प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है और कमेंट करना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में आ रहा है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। मोनोत्नेसी, जयानक, चंद्रबरदाई या पंडित जबरलाल शर्मा। चलिए भाई बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं। तो बिल्कुल आपका करेक्ट होगा मोनोत्नेसी। मोनोत्नेसी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है। मीणा, भील, ग्रासिया या डामोर। चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फाइरे फाइरे ये किस जनजाति का रणघोष है। एक रणघोष है ये कौन सी जनजाति का है। भील जनजाति। बिल्कुल आपका यहाँ पर भी बी करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाए जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाकम राजा का प्याला पीकर खाए जाने वाली कसम सबसे बड़ी कसम मानी जाती है। वो कौन सी जनजाति में मानी जाती है। कंजर जनजाति में, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी आपका करेक्ट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं या फिर हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे, हूबहू छपने वाले प्रश्न है। क्लास में पूरी क्लास आपको देखना है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा किला रानी जाए पाई भले ही हो, ठुकरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में लिखा है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलेंगे। हम रिवीजन कर रहे हैं, समय कम बचा है, एग्जाम हमारे नज़दीक हैं। साथियों 50 में से अगर आपने 40 क्वेश्चन सही कर दिए तो समझ लेना आपकी अच्छी तैयारी है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई बता दो, ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो पर ठुकरानी जाए के पास नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुचामन दुर्ग के लिए कहा गया था, ठीक है ना। कुचामन दुर्ग के लिए कहा गया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। चित्तौड़, सिवाड़, रणथंभौर या फिर सोनारगढ़। अपने राजस्थान का मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़ फोर्ट, ठीक है ना। चित्तौड़ का जो किला है वो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, गर्भ गुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। गर्भ गुंजन तोप मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने तारागढ़ दुर्ग में अवस्थित है। बिल्कुल डी आपका राइट होगा भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली। प्यारे साथियों बताइए, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। क्योंकि मैं हर क्लास के अंदर आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ, अभी तक भी 30% विद्यार्थी सही आंसर दे पा रहे हैं। चलिए भाई आज तो कमेंट करना ही पड़ेगा, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली बता दो, जल्दी से ठोक दो। चित्तौड़, कुंभलगढ़, जयपुर, हल्दीघाटी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ आपका राइट हो जाएगा। कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। प्यारे साथियों हम वही क्वेश्चन पढ़ते हैं जो परीक्षा में आते हैं, हम बिल्कुल फालतू टाइम पास नहीं करते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। पूरी क्लास को देखना, हर एक क्लास को देखना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी क्लास आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। आपको सिलेक्शन दिलाने की हमारी गारंटी है। चलो भाई, राजस्थान का नाम राजस्थान किस इतिहासकार ने दिया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का नाम राजस्थान दिया था, ठीक है ना। ये किसने दिया था, कर्नल टोड ने। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना कहाँ से हुई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष यानी कि अलग से स्थापना हुई है, वो कहाँ पर हुई है। जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या जयपुर में। चलिए बताइए, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना की गई है, वो कहाँ पर की गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जयपुर में। बिल्कुल आपका डी भाई राइट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोप्पा कहाँ का निवासी है? बताइए, बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर या फिर जोधपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोप्पा कहाँ का निवासी हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बार राइट हो जाएगा आपका, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोप्पा जैसलमेर का निवासी है। कहाँ का है? जैसलमेर आपका राइट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओजियाना जो स्थल है ना वो अपने राजस्थान के भीलवाड़ा में भाई। कहाँ पर है? भीलवाड़ा आपका करेक्ट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप नौकरी लगना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए शानदार ऑफर है। 5000 क्वेश्चन की ई बुक जिसके अंदर राजस्थान जी के हिंदी आपका संपूर्ण कोर्स आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी 5000 क्वेश्चन की। उसके बाद उसके अंदर से आपके सभी क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, बाहर से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। यानी कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, सिलेक्शन की गारंटी है। 5000 क्वेश्चन की ई बुक टेस्ट सीरीज लेने के लिए आपको जो नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526, इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए जो पट्टी पर दिए हुए हैं या डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, उस नंबरों पे मैसेज कीजिए, बता दीजिए कि सर हमें ई बुक या पीडीएफ चाहिए जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। साथियों, आपको मात्र 1 मिनट के अंदर मिल जाएगी, आपको मात्र 199 रुपये के अंदर वो मिलेगी, जिसके अंदर आपकी ऐसी तैयारी होगी आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर राय, लक्ष्य, दक्ष सभी किताबों का निचोड़ दिया गया है। तो चलिए भाई, मैसेज करना और कम समय में अच्छी तैयारी करना, सिलेक्शन लेना, ठीक है ना भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है वो घटित हुआ। छप्पनिया अकाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कब घटित हुआ था? चलो भाई 1956 से 1958, बिल्कुल आपका राइट होगा, ठीक है ना, बिल्कुल आपका राइट होगा। छप्पनिया अकाल कब घटित हुआ था? 1956 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह, मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन झालावाड़ में, तारागढ़ अजमेर में, सोनारगढ़ जैसलमेर में या मेहरानगढ़ जोधपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह है ना वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अवस्थित है, बिल्कुल बी आपका भाई साहब राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमू चना। नीमू चना ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नीमू प्लस चना, ठीक है ना। कहाँ पर है भाई? ये अलवर में भाई, नीमू चना अलवर में है। राजा भर्तृ का मुख्य स्थल है वो भी अलवर जिले में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर है? भरतपुर में, जयपुर में, दौसा में या उदयपुर में? चलिए जल्दी से कमेंट करो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क है वो कहाँ पर है? वो जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुलाबी गणगौर, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी जेल प्रहरी में आया था भाई, जेल प्रहरी में पूछा गया था, उससे पहले ये पूछा गया था पटवारी के अंदर, सिटी के अंदर, सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती हैं? शेखावाटी में, नाथद्वारा में, जयपुर में या मारवाड़ में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से भाई कमेंट ठोक दो। शेखावाटी गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथद्वारा में, ठीक है ना, नाथद्वारा आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? कजली तीज के दिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? नीम के वृक्ष की, पीपल वृक्ष की, खेजड़ी वृक्ष की या बरगद के वृक्ष की? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा भाई, नीम के वृक्ष की, ठीक है ना, नीम के पेड़ की पूजा की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोबर के कंडू से होली कहाँ पर खेली जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोबर के कंडू से होली खेली जाती है, ये कहाँ पर खेली जाती है? गलियाकोट डूंगरपुर में, केकड़ी अजमेर में, महावीर जी करौली में या शेखावाटी क्षेत्र में? चलिए भाई जल्दी से कमेंट कर दो, गोबर के कंडू से मेरे प्यारे विद्यार्थियों होली खेली जाती है, ये खेली जाती है गलियाकोट डूंगरपुर में। कहाँ पर खेली जाती है? गलियाकोट डूंगरपुर में गोबर के कंडू से होली खेली जाती है। चलो अपना अगला क्वेश्चन देखो, सांसी जनजाति का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? सांसी जनजाति का संबंध मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के कौन से जिले से? भरतपुर जिले से, ठीक है ना, भरतपुर आपका राइट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, मीणा पुराण के रचयिता कौन है?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा पुराण के रचयिता कौन है? भरत मुनि, मुनि मगर सागर, ऋषि मुनि या वेद व्यास? चलिए भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो मीणा पुराण के रचयिता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शेयर भी करना है भाई, जितने भी आपके पास ग्रुप है ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है ना। मीणा पुराण के रचयिता है मुनि मगर सागर, बिल्कुल आपके बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, भील जनजाति के द्वारा विवाह पे कौन सा नृत्य किया जाता है? हाथी मना नृत्य, बिल्कुल आपका ए करेक्ट होगा भाई, हाथी मना नृत्य किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? ग्राम सेवक परीक्षा के अंदर भी आया था, ठीक है ना। अपने चतुर श्रेणी परीक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान में रखना। भील जनजाति में कछाबू, कछाबू कौन पहनता है? कछाबू पहनती है महिलाएं। ये कछाबू क्या होता है मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये घाघरा होता है। क्या होता है? घाघरा देखा है आपने? घाघरा होता है, ये 2 कलर का होता है ओनली, लाल और काले रंग का, ठीक है ना। लाल और काले रंग का घाघरा होता है जिसको कछाबू बोला जाता है। ये लंबा घाघरा होता है, ठीक है ना, लंबा होता है थोड़ा, तो लाल और काले रंग का होता है, इसको कछाबू बोला जाता है। तो बिल्कुल महिलाएं पहनती है, बी आपका करेक्ट होगा भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ऊंद्रिया पंथ किस में प्रचलित है? ऊंद्रिया पंथ भी भीलू में प्रचलित है। किस में है? भीलू में प्रचलित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब अपने पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाता है उसको हम तलाक बोलते हैं, तलाक लेते ना, तो इनमें क्या है? तलाक नहीं लेते, छेड़ा फाड़ते हैं, ये छेड़ा फाड़ते, उसको तलाक बोला जाता है। तो भीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित हैं? जेल प्रहरी के अंदर भी पूछा गया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लीला मौर्य संस्कार ये किससे संबंधित है? कन्यादान से, विवाह से, जन्म से या मृत्यु से? तो लीला मौर्य संस्कार की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये विवाह से संबंधित है। किससे है? विवाह आपका करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित हैं? फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित हैं? भील, डामोर, ग्रासिया या मीणा? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फायरे फायरे कौन सी जनजाति से संबंधित हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा भाई, फायरे फायरे भील जनजाति से संबंधित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोरनी मांडना कौन सी जनजाति से संबंधित होगा? भील, मीणा, ग्रासिया या सहरिया? तो बिल्कुल यहाँ पर भी ध्यान में रख लेना, यहाँ पर भी आपका मीणा राइट होगा। मीणा कैसे? मेरे प्यारे विद्यार्थी, मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो मोर से अत्यधिक प्रेम करते हैं और ये अपने कच्चे मकानों की दीवारों पर क्या है? मोर का चित्रण करते हैं, ठीक है ना, मोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये मोर बनाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको क्या बोला जाता है? मोरनी मोंडना मीणा जनजाति से संबंधित है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध भगवान मत्स्य अवतार से हो जाएगा। बिल्कुल बी आपका राइट रहने वाला है। चलो शहरिया लोगों का गांव क्या कहलाता है? शहरोल। क्या कहलाएगा? शहरिया जनजाति के लोग हैं उनका गांव शहरोल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस जनजाति की सर्वाधिक संख्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक संख्या यहाँ पर बात करें तो मीणा जनजाति है, ठीक है ना। और सबसे पुरानी जनजाति की बात करें तो भील है भाई, सबसे पुरानी जनजाति भील है, सबसे ज्यादा जनजाति मीणा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, धरती से आकाश के तारे के समान दिखने वाला दुर्ग कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो धरती से आकाश के तारे के समान दिखने वाला दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग होगा अपना? चलो भाई बता दो फटाफट से, जयगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ या फिर नाहरगढ़? तो धरती से तारे के समान दिखने वाला मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा दुर्ग है? तारागढ़, बिल्कुल सी आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट देखो, राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थी दुर्ग राजस्थान में कई हैं, ठीक है ना, अनेक हैं, लेकिन सबसे विलक्षण अनुपम दुर्ग है वो है कुंभलगढ़ का दुर्ग। कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। वो कौन सा दुर्ग होगा? वो कुंभलगढ़ दुर्ग होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर स्थित है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर में स्थित है, ठीक है ना, रणथंभौर दुर्ग में सवाई माधोपुर जिले में अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है उसको गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग जिब्राल्टर कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में ना, उसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद हैं? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अबुल फजल ने कौन से दुर्ग के लिए कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। वो कहा था रणथंबोर दुर्ग के लिए, ठीक है ना, कि सब दुर्ग नंगे हैं भाई, यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सी आपका करेक्ट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बाला किला, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाला किला की बात करें तो बाला किला अपने अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार आपको बता रहा हूं तो यहाँ पर तो आपको कमेंट करना ही भाई, ठीक है ना, कमेंट तो करना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग कौन सा है? बिल्कुल कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर या गागरोन? तो बिल्कुल जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है अपना गागरोन दुर्ग, ठीक है ना, डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है बताइए? कुंभलगढ़ का जो किला है वो कौन से जिले में है? उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो कुंभलगढ़ का जो किला है अपने वो राजसमंद में है भाई। कहाँ पर है? राजसमंद आपका करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों शरद महोत्सव मनाया जाता है अपने राजस्थान में माउंट आबू के अंदर। कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू सिरोही के अंदर शरद महोत्सव मनाया जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज क्लास में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ई बुक टेस्ट सीरीज PDF जरूर ले लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर 5000 क्वेश्चन राजस्थान जी के हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपकी परीक्षा में सीधा पार करेंगे। ऐसा मौका नहीं चूकना है, सिलेक्शन की गारंटी है। और सभी साथी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप हैं, उसको भी भाई ज्वाइन कर लेना, जो भी क्लास होगी वहां पर सबसे पहले मिलेगी।